हेलो 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 दोस्त, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सब क्या हाल है? सब बढ़िया है। चलिए, ठीक है, सब बढ़िया चाहिए। कल कैसा रहा कल का क्लास? क्वेश्चन जो लगाया गया था कल समझ में आ गया था पूरा? बताइए, कल का क्वेश्चन कैसा रहा? कल वैसे क्वेश्चन कहाँ तक लगाया गया था हम लोग? इसमें जो कल क्वेश्चन लगा था वो ये था, कल क्वेश्चन छोड़े थे आप लोगों के लिए। 8वें का सेकंड नंबर, 8वें का सेकंड नंबर आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़े थे लगाने के लिए। घर से लगा के लाए कि नहीं लगाए? 8वें सेकंड क्वेश्चन हम लोग जो था कल, इसको छोड़ा गया था। आप लोगों को लगाने के लिए छोड़े थे कि लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। ये लगा है आप लोगों का नहीं लगा? ये बताइए पहले। चलिए देख लीजिएगा, नहीं लगा हो तो मिला लीजिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन। 8वें का जो सेकंड है वो हमारे पास एक समुच्चय दिया हुआ था। समुच्चय ये दिया हुआ था कि a बराबर 1 2 3 4 5 और क्या लिखा है 6 तक नंबर है। इसमें इसमें कितने नंबर है? 6 नंबर दिए हुए समुच्चय में। और संबंध कैसा परिभाषित है? संबंध हमारे पास दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से कि x, y सच दैट x, y सच दैट y भाज्य है, y भाज्य है x से। y क्या है? भाज्य है x से। मतलब सीधा ये कहते हम कि संबंध इस प्रकार से दिया गया यहां पर कि y की जो संख्या है वो x से कट रही है, वैसी संख्या इसके अंदर भरी गई है। मतलब y वाली जो संख्या x से कट जाए वो इस प्रकार की संख्या इसके अंदर पड़ी है। तो हमें चेक करना है कि क्या ये स्वतुल्य होगा। बताइए, ये स्वतुल्य होगा। और क्या चेक करना हमें? सम्मित भी निकालना है इसका। और क्या निकालना है? इसके साथ साथ संक्रामक भी निकालना है। अब थोड़ा सा ये हो सकता है हम ये कह दें कि जो क्वेश्चन यहां पर कंडीशन अगर पालन कर ले जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। इतने प्रश्न आप लोग लगा चुके हैं कि थोड़ा सा कह दे कुछ न कुछ तो चीजें समझ में आने लग गई होंगी, हल्की फुल्की कह दे अगर यहाँ पर। तो हम स्वतुल्य में क्या होता है कि इसमें एक नंबर लेते हैं किसी समुच्चय ए का, तो सूत्र ये कहता है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो एक नंबर उठाया जाए, मान लेते हैं हम कि 2 उठाए हैं समुच्चय ए से, तो सूत्र कहता है कि 2,2 भी होना चाहिए आर में। चेक करिए कि क्या ये 2,2 इसके अंदर है। कैसे जानेंगे हम? कल आप लोग बताए थे हम कि जो कंडीशन का यहां पालन कर गया वो इसके अंदर बैठा हुआ। कंडीशन को आप लोगों को देखना पड़ेगा, कंडीशन हमारा कैसा दिया हुआ। कंडीशन अगर समझ में आ जाएगा थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो पहला है x का मान भी 2 है, y का भी मान 2 है। हम ये मान को ले आकर इस कंडीशन का पालन कराएं। कहना चाह रहा है पालन कैसे करेगा? पालन में ये देखना हमें कि y का जो नंबर है x से कट जाना चाहिए। अगर कट जाएगा तो हम कहेंगे उसका पालन हो गया। पालन हो गया मतलब संबंध में है वो। फिर तो y का जो नंबर है x से कटेगा, मतलब ये दो बेचारा इस 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? अगर इस 2 को इस 2 से काटे तो 2 तो कट जाएगा 2 से। यानी कि y की जो संख्या है 2, x वाली संख्या 2 से जो है कट रही है। इसका मतलब ये बिलोंग्स टू है, इसके अंदर पालन कर रहा है। इसका क्या कर रहा है? पालन कर रहा बच्चा। तो हम सीधे कह दे कि ये हमारा फिर क्या है? स्वतुल्य है। अगर आप लोगों को अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें 3 हम उठा ली समुच्चय से, इसमें से कह दें 3 अगर उठाएंगे समुच्चय ए से तो समुच्चय कहेगा कि 3,3 भी होना चाहिए। अब ये भी चेक किया जाए तो ये संख्या y वाला मान x के मान से कटेगा। तो इसका मतलब हम कहते हैं कि स्वतुल्य प्रत्येक नंबर के लिए स्वयं सेम आएगा। 1 लेंगे तो 1 1 होगा, 2 लेंगे तो 2 2 होगा, 3 लेंगे 3 3 हो जाएगा।
तो हम कह दे खुद की संख्या खुद कट जाती है, इसका मतलब यहाँ पर हर एक नंबर जो है स्वतुल्य का पालन करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि समुच्चय ए का, आप लोगों को एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि हमेशा लैंग्वेज को लिखना बहुत जरूरी होता है। इस सब हमें कह दे तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव प्रत्येक अवयव स्वतुल्य संबंध है। प्रत्येक अवयव स्वतुल्य, प्रत्येक अवयव का, सॉरी इसमें हम कहते हैं तो प्रत्येक अवयव का स्वतुल्य संबंध है, हमारा स्वतुल्य होगा इसके अंदर। अब सम्मित में अगर देखा जाए तो सम्मित में हम बच्चा दो ठो लेते हैं नंबर समुच्चय से, तो सूत्र ये कहता है कि ए बी होना चाहिए आर में। अब तो थोड़ी सी चीजें आप लोगों को रट जानी चाहिए, और अगर ए बी है तो हमें बी ए भी होना चाहिए आर में। दो नंबर उठाइएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने कई बार बता चुके हम कि ए बी हर हालत में होनी चाहिए। अगर ये चीज है तो हमें इसको ढूंढना होता है। तो दो नंबर इसमें से उठाइए जो ए बी हर हाल में हो। तो हम क्या ले लेते हैं, क्या 2,3 हम ले सकते हैं? अगर 2,3 लेंगे तो 2,3, चलिए चेक करके देख लीजिए ले सकते हैं नहीं ले सकते हम। तो 2,3 हम लेंगे तो ये y वाली संख्या x वाले से कहां कटेगा? मतलब जो हमारा सम्मित का कंडीशन कहता है वो हमारा कंडीशन का पालन नहीं हो पाया। सम्मित का कंडीशन ये कहता है कि ये हर हाल में होना चाहिए, और यहाँ पे हर हालत में कहा हुआ 3 जो है 2 से कहां कटेगा? यही तो कह रहा है कि y की संख्या जो है x वाले से कटनी चाहिए। तो इसका मतलब ये 3 जो है 2 से नहीं कटेगा। इसका मतलब जो सम्मित कहता है कि पहला कंडीशन हर हाल में हो, तो इसके हिसाब से कहां पालन कर पाया? इसका मतलब हम पहले ही फेल कर चुके। हम जो लेने की कोशिश कर रहे हैं इससे कह दे बिल्कुल हम आउट निकल चुके हैं, इसके मुताबिक हम पालन नहीं करिए, हम गलत ले रहे हैं नंबर को। 2,3 नहीं ले सकते हम क्या ले ले 2,4 ले सकते हैं। तो 2,4 लेंगे तो समुच्चय आर में है ना, 4 वाली संख्या 2 से कटेगा। अगर ये है तो अब इसका व्युत्क्रम होना चाहिए, 4 जो है 2 से कटेगा, इसका मतलब ये हो गया पालन। अगर ये है तब हमें उसका व्युत्क्रम भी होना चाहिए। तो क्या ये होगा? ये संख्या होंगी। तो देखा जाए तो 4 मतलब 2,4 इसमें तो है, लेकिन जब उसका उल्टा किए तो 4,2 उसके अंदर नहीं है। कैसे जान गए कि ये चीज है और ये चीज नहीं है? तो y की संख्या x वाली संख्या से कटेगा, तो कटेगा इसका मतलब ये तो था, लेकिन y वाली संख्या अब x वाले से नहीं कटेगा, उल्टा हो चुका है। यहाँ पे कटेगा तो लेकिन पॉइंट भी हो जाएगा। 2 कहां से कटेगा? 4 से। दशमलव में कटेगा, दशमलव हमें लेना नहीं होता है, निश्चित मान लेने होते इसमें। इसका मतलब ये जो दिखाई पड़ रहा है ये 2 तो जो है 4 से नहीं कटेगा। मतलब यहाँ पर हम सीधे कह दे कि ये जो है नॉट बिलोंग्स टू आर है, मतलब इस कंडीशन का पालन नहीं कर पाया, और जो इस कंडीशन का पालन नहीं कर पाया वो उसके अंदर नहीं है। तब इसका मतलब जो कंडीशन का पालन करेगा वही इसके अंदर बैठा हुआ है। तो ये पालन कर रहा था तो ये तो है इसके अंदर, लेकिन ये पालन नहीं कर पाया इसलिए इसके अंदर नहीं है। तो ये है तो वो नहीं है, इसका मतलब हमारा ये सममित नहीं होगा। समझ में आ रहा ना? सम्मित संबंध नहीं है, स्वतुल्य है लेकिन सम्मित है। संक्रामक के लिए चेक करते हैं। संक्रामक के लिए हम एक नंबर उठा ले कि इसमें लेते हैं 3 नंबर ए बी सी समुच्चय का नंबर। तो ए बी हर हाल में हो, बी सी भी हर हाल में हो। तो जब ए बी हो बी सी हो तब कहता है कि ए सी भी होना चाहिए आर में। 3 नंबर उठाइए कि ए बी और बी सी हर हालत में होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए ए बी बी सी, तब हम ए सी को ढूंढेंगे यहाँ पर। तो 3 नंबर उठाते 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा? हो तो जाएगा। 1 2 4 लेने पर ये हो रहा है। तो हम ये कह दे समुच्चय ए का जब नंबर लिए तो 1,2 पालन कर रहा है ना, उसी प्रकार से बच्चा हम नंबर उठाए हैं। मतलब ये कंडीशन जो है संक्रामक के लिए ये दोनों कंडीशन हर हालत में होनी चाहिए, और सम्मित में ये कंडीशन हर हालत में होनी चाहिए। तो हम कहते हैं अगर 1,2 है आर में, 2,4 है आर में, तो 1,4 भी होना चाहिए आर में। तो ये भी तो पालन करेगा बच्चा कि 4 जो है 1 से कट जाएगा, इसका मतलब ये भी है। तो इसका मतलब तीनों है, ए बी है बी सी है तो ए सी भी है। इसका मतलब यहां पर हम क्या बोलते हैं कि संक्रामक जो है ये संक्रामक संबंध है। स्वतुल्य हाँ, सम्मित नहीं है, संक्रामक
है, वो है, मतलब स्वतुल्य संक्रामक है, सम्मित नहीं। इस क्वेश्चन का यही आंसर आएगा हमारे पास। तो हम सीधा कह दे कि ऐसे हम प्रश्नों को लगाते। ये हमारा क्या था, 8वें सेकंड था, जो कल के लिए आप लोगों को छोड़े थे हम। 8वां थर्ड बता ही चुके थे। इसको थोड़ा सा ये है कि नोट कर ले जल्दी से थोड़ा सा इसको। 8वें का थर्ड हम बता चुके थे कल। उसके बाद से 8वें का जो है 4th नंबर है, और 8वें का 4th नंबर देखते क्या है वो। 8वें का चौथा मिटा लें। 8वें का चौथा क्या कह रहा है, अब उसको लगाइएगा जल्दी जल्दी। अब थोड़ा सा अगर ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा भी इसको क्या करिए, जल्दी जल्दी अपने मन से भी लगाने की कोशिश करिए, और जो समझ में आ जाया करो उसको क्या किए थोड़ा बता दिया करिए इसमें। तो यहां पर हम जो 8वें का चौथा प्रश्न करने जा रहे हैं, बताइएगा 8वें का चौथे में, 8वें का 4th नंबर है, 8वें का जो है चौथा नंबर है। 8वें का चौथा में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक समुच्चय है। अब समुच्चय हमारे पास एक समुच्चय हमारे पास है, समुच्चय कैसा है, समुच्चय है जेड। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जेड क्या होता है। जेड क्या कहते, कल उस दिन बताए थे जब समझा रहे थे संबंध के बारे में, तो हम बताए थे प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। वास्तविक संख्या यानी प्राकृतिक संख्या, ये चीज बताए थे पहले ही। अगर सिंबलों का ज्ञान होगा तभी थोड़ा सा और अच्छे समझ आएगा आप लोगों को, और ये सब छोटी छोटी क्लासों में बताया जाता है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या को लिखते एन से, हमें पता है किसमें किस प्रकार के लोग हैं, 1 2 3 1 से स्टार्ट होता प्राकृतिक संख्या में। और पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या को कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर, डब्ल्यू होता है, इसमें 0 से स्टार्ट होता है। पूर्णांक संख्या फिर आता है जिसको हम कहते हैं इंटीजर नंबर कहते हैं, आई से लिखते हैं, या फिर कहीं कहीं बच्चा आई ना लिख करके जेड भी लिखा होता है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, तो इंटीजर नंबर का मतलब ये होता है कि जितना हम प्लस में लिखते उतना माइनस में लिखो, बस यही कहता है। जितना पॉजिटिव हो उतना निगेटिव होता है, ये पूर्णांक कहता है। और वास्तविक संख्या आप लोग जानते हैं रियल नंबर जिसको कहते हैं हम। तो यहाँ पे समुच्चय हमारे पास है पूर्णांक संख्या का, यानी कि हम कहते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस का 0 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस 3 डॉटेड लाइन प्लस माइनस का अनंत तक। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जितना प्लस उतना माइनस लिख दिए। और संबंध हमारे पास किस प्रकार से है, संबंध इस प्रकार से परिभाषित है बच्चा कि x वाई सच दैट x माइनस वाई बराबर क्या आता है, पूर्णांक। मतलब x माइनस वाई का कैलकुलेशन पूर्णांक होता है। अगर पूर्णांक होता है तो हमारा क्या है, संबंध है। इसके अंदर उसी प्रकार के लोग बैठे, पूर्णांक के लोग बैठे हुए अंदर आकर के। तो स्वतुल्य देखें हम, स्वतुल्य निकाला जाता है। स्वतुल्य अगर निकाले बेटा तो ध्यान देना थोड़ा सा, इसमें ये होगा कि इसमें हम सूत्र क्या कहता है कि एक समुच्चय ले हम ए से, तो अगर एक समुच्चय ए से ले तो ए कॉमा ए भी होना चाहिए आर में, ए कॉमा ए भी होना चाहिए आर में, ये सूत्र कहता है। तो एक नंबर इसमें से उठाया जाए, आप लोगों की इच्छा, चाहे वो प्लस में ले सकते हैं चाहे मान में कुछ भी ले सकते हैं हम। तो हमारा इच्छा है कि हम 1 लेते हैं। अगर 1 लेंगे तो 1,1 चेक करिए कि 1,1 बिलोंग्स टू आर में है, मतलब संबंध में है, इसमें इस कंडीशन में दिया हुआ संबंध में। तो हम कैसे जानेंगे, कंडीशन का पालन लगाया करिए हमेशा। x का मान 1 y का मान 1 यहां पर ले आकर रखेंगे, कैलकुलेशन करें 0 होगा। तो 0 क्या पूर्णांक संख्या होती है, 0 आएगा तो 0 क्या हमारी पूर्णांक संख्या है, तो 0 तो पूर्णांक संख्या होती है। देख लीजिए यहाँ पर कि पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, जितना पॉजिटिव उतना माइन निगेटिव हो उसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या, मतलब 0 पूर्णांक संख्या में आती है। इसका मतलब अगर पूर्णांक संख्या है, ये दे रहा है, इसका मतलब ये तब तो 1,1 कह दे इसमें है बैठा हुआ। अगर हम 2 ले तो 2,2 हो जाएगा, तो यानी कि ये भी 0 आएगा। यानी कि जितने भी लोग होंगे नंबर उठाएंगे तो सेम सेम आएगा, सेम सेम 0 हो जाएगा। और 0 तो पूर्णांक होता है, यानी कि स्वतुल्य जो है प्रत्येक संख्या के लिए है। तो लिखेंगे समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए
स्वतुल्य संबंध है। ठीक, समझ आ गया ना। अब हमें चेक करना सम्मित में, लगा बेटा अभी इसको देखो कितना आता है। सम्मित क्या कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए हो तो ए बी होना चाहिए आर में। अगर ए बी है तो बी ए हमें ढूंढना पड़ता है, ए बी है तो बी ए ढूंढेंगे हम। तो निकालिए, दो नंबर इस प्रकार से उठाइए कि ये पहली कंडीशन हर हालत में इसके अंदर बैठे होने चाहिए। तो हम क्या ले लें 1,2। एक चीज और बताते, हमेशा आप लोग को ये दिमाग में रखना कि फेल कराने के चक्कर में होना चाहिए। जैसे नहीं होते हैं कि कुछ दोस्त जो होते हैं हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, वैसे हमें यहाँ पर संबंध वाले क्वेश्चनों में कहते हैं हमेशा गलत साबित करने के चक्कर में रहेंगे। गलत साबित करते 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 अगर हमारा सही होता है तब उसको हम सही मानते हैं। अगर गलत करते करते गलत आ गया तो हम कहेंगे हमारा तब संबंध फेल हो रहा। वहां पर हमेशा हम लोगों को गलत ही दिखाना होता है। तो हम इसमें से ऐसा कौन, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो कंडीशन उसको कंडीशन को गलत नहीं करेंगे हम, लेकिन जो उसके बाद आता उसको हम ऐसा नंबर लेते हैं। तो हम इसमें से क्या ले ले हम 2 नंबर। तो मान लेते बेटा हम नंबर 2 तो लिए 1,2 किसी समुच्चय ए का। तो 1,2 अगर हम लेंगे तो क्या आर में है, ये चेक किया जाए। इसके अंदर 1 रखेंगे -2 तो -1 आएगा। -1 क्या पूर्णांक होता है? तो वो भी होता है, क्योंकि जितना प्लस है उतना माइनस होता है। यानी -1 यहां से कैलकुलेशन करने पर आएगा, इसका मतलब ये भी इसके अंदर बैठा हुआ है। हम कौनो भी नंबर ले लेंगे तो इसके लिए भी सम्मित का कंडीशन भी पालन हो जाएगा। अगर हम कहते ये चीज है तो हमें 2,1 भी होना चाहिए आर में। अब यहां पर देखेंगे तो 2 -1 है, ये भी 1 आएगा, ये भी तो इसके अंदर बैठा हुआ, प्लस भी होता है माइनस भी होता है। यानी इसको कैलकुलेशन करने पर 1 आ रहा है, इसको कैलकुलेशन करने पर -1 आ रहा है, तो दोनों लोग तो इसके अंदर पूर्णांक होते हैं। अब पूर्णांक है इसका मतलब ये संबंध हमारे पास है, ये चीज। तब सीधा हम बोल दें यहाँ पर कि ये जो दिखाई पड़ रहा है ये हमारा सम्मित संबंध इसके लिए होगा। सम्मित संबंध जो है ये कहलाएगा सम्मित संबंध है। बस कंडीशन को पालन करने की कोशिश किया करिए। अब बस हमें पता है दिक्कत यही हो रहा होगा कि कंडीशन का पालन आप लोग नहीं लगा पा रहे होंगे इसके अंदर। संक्रामक संबंध हमें क्या कहता है कि 3 अवयव को उठा लिया जाए, ए बी सी किसी समुच्चय ए का, तो ए बी होना चाहिए आर में, ए बी आर में, बी सी आर में। अगर ए बी बी सी आर में है तो हमें भैया ए सी लेना पड़ेगा, तो निकालना पड़ता है ए सी होना चाहिए। अगर ए बी है आर में, बी सी है आर में, तो ए सी होना चाहिए आर में। तो 3 नंबर इस प्रकार से उठाया जाए कि ये हर हाल में संक्रामक 2 लोग होने चाहिए हर हालत में, ये दोनों हर हाल में होने चाहिए, और सम्मित में ये हर हालत में होने चाहिए। तो 3 नंबर इसमें से उठाइए कि ये हर हालत में इसके अंदर हो। तो हम ले लेते हैं 1 2 3, कौन नंबर ले ले, चेक करें हम। 1,2 क्या है यहां पर आर में, x का मान 1 y का मान 2 रखेंगे तो -1 आएगा। x का मान 1 है, y का मान क्या है, x का मान 1 है, y का मान 2 है। यहां पर रखेंगे कैलकुलेशन 1 -2 तो -1 आएगा। क्या -1 जो है पूर्णांक है? तो -1 पूर्णांक तो होता है, ये देखा जाए पूर्णांक के नंबर लिखे बैठे हैं कि पूर्णांक के जो लोग होते हैं सामने लिखे हम, तो हमारा -1 आ रहा है, -1 यानी पूर्णांक है ये। अगर 1,2 2,3 है तो 1,3 भी होना चाहिए, तो ये भी तो हो गया। अब क्या चाहिए, यानी कि संक्रामक भी होगा, ये भी हो जाएगा हमारे पास अगर बात करें तो। तो हम कहते हैं 8वें को जो चौथा प्रश्न हमारा है, कुछ हम ऐसे प्रश्न लगाते हैं। अगर हम बात करें तो इसी प्रकार से हमारे क्वेश्चन चलते हैं। ये अगर ध्यान समझे थोड़ा सा तो बहुत आसानी चैप्टर चलता है, सम्मित वाला, यानी सम्मित का सॉरी संबंध वाला जो चैप्टर होता है संबंध फलन का, वो बहुत आसान हो जाता है। बस थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाने की जरूरत है यहाँ पर। 8वें का ये चौथा तो हो गया, अब हमारे पास आएगा 8वें का 5वां। 8वें के 5वें में हम देखेंगे क्या क्या प्रश्न उसमें दिया है। 8वें के 5वें में भी 5 प्रश्न हैं। अब 5वें के कई खंड होंगे, अभी तो 8वें के 4 तक प्रश्न बताए, अब 5वें में 5 प्रश्न और दिए हुए हैं। तो बारी बारी से हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी हम लगाएंगे और समझेंगे कि कैसे वो होगा। तो इसको मिटा ले बच्चा, इसको पॉज करके क्या करा करिए, नोट कर लिया करिए थोड़ा सा। आप लोगों से हम बोले हैं कि यहाँ इसको हम क्या करेंगे, सिलेबस को कंप्लीट करके देंगे,
तो वो हम कंप्लीट करके देंगे आपके परीक्षा तक। तो कहते 2026 के जो परीक्षा स्टार्ट होने वाली है उसके लिए हम आप लोगों को देंगे। और एक चीज हम और बता दें आप लोगों के लिए खुशखबरी कि जनवरी से हम अंसाल पेपर हाई स्कूल और इंटर दोनों का स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसको भी अगर पढ़ना कहते प्रैक्टिस सेट अंसाल पेपर, तो वो कहते कि डेली हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले और डेली क्लास पाते रहे और देखते रहे डेली। कहते इसको आप लोगों का खाली डेली अगर देखते रहेंगे तो उससे भी क्या है आप लोगों का कवर हो सकता है। 8वें का जो है 5वां में 4 तक लग चुका है। 8वें का 5वां अगर देखें तो 8वें का 5वें 5 प्रश्न फिर दिए गए हैं। 8वें के 5वें में 5 प्रश्न दिए गए हैं। 5 प्रश्न में दिए गए तो 8वें का 5वां का पहला क्या कह रहा है? 8वें का 5वां का पहला क्या कह रहा है हमारा? ये कह रहा है कि समुच्चय कैसा है? समुच्चय भैया ये कैसा समुच्चय है? समुच्चय ये कह रहा है कि नगर के वासी हैं, मतलब नगर के वासी मतलब आदमियों की संख्या है। अब इसमें हमारे साथ बहुत सारे होते हैं ना, हम कह सकते हैं क्या निवासी लोग हैं। निवासी मतलब आदमी लोग रह रहे इसमें, इसके अंदर मान लेते कौन कौन लोग रह रहे, पी नाम का, क्यू नाम का, आर नाम का, एस, ये 4 नाम के लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं। और संबंध कैसा है इसका? 8वें 5वें पहले में संबंध कैसा है? तो संबंध इस प्रकार से कहा है कि इस प्रकार से संबंध बनता है, या संबंध इस प्रकार से परिभाषित है कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर है, एक ही स्थान पर है बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हल करके देखते क्या है। स्वतुल्य सम्मित है, संक्रामक होगा कि नहीं? स्वतुल्य सम्मित संक्रामक के बारे में चेक किया जाए। चेक करते देखते, बहुत आसान है अगर ध्यान समझे तो। सबसे पहले स्वतुल्य पर फोकस करिए, इधर स्वतुल्य है कि नहीं। तो स्वतुल्य संबंध अगर हम बारे में बात करें तो इसमें हम 2 नंबर लेते हैं, मतलब सॉरी 1 नंबर। समुच्चय का नंबर उठाते हैं तो सूत्र ये कहता है a, होना चाहिए आर में। a, जो होना चाहिए वो क्या करना चाहिए? आर में होने चाहिए। तो थोड़ा सा समझिएगा, लगाइएगा इसमें। हम इसमें से एक लोग उठाते हैं, समुच्चय में स्वतुल्य व्यक्ति तो लेना होता है, तो हम मान लेते पी व्यक्ति उठाए किसी समुच्चय, इसको समुच्चय को हम कुछ नाम देते, मान लेते क्या समुच्चय जो नगर के निवासी लोग हैं उसको समुच्चय को नाम दे रहे क्या, ए नाम दिए हैं। तो समुच्चय से नंबर उठाए तो पी होना चाहिए आर में। कंडीशन का पालन कराया जाए। कंडीशन का पालन ये करना है कि इसमें कह रहा है कैसा कंडीशन कि एक्स और वाई दोनों लोग एक ही जगह पर काम करते हैं। एक्स और वाई लोग क्या है, दोनों लोग एक ही जगह पर काम करते हैं। मतलब एक्स ये हो गया पी और वाई भी पी हो गया। एक्स का भी पी है, वाई भी पी है। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पे 2 व्यक्ति नहीं है, ये दोनों सॉरी यहाँ पे 2 व्यक्ति नहीं है। भले आप लोग लग रहा हो कि 2 व्यक्ति, यहाँ पे पीपी नाम के 2 व्यक्ति नहीं है, ये दोनों व्यक्ति एक ही है, 2 जगह पर खड़ा है। 2 जगह पर क्या है, जैसे मान लीजिए हम शीशे, हम लोग हम यहाँ खड़े हैं और शीशे के सामने अगर हम खड़े जा करके, तो जहां पर जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं और शीशे के सामने हमारा कोई शीशा हमारे पास सामने रखा हुआ है, तो शीशे में भी तो बोर्ड के ही पास हम दिखाई देंगे ना। जैसे हम यहाँ पे बोर्ड के पास दिखाई देंगे, शीशे में भी देखेंगे तो क्या बोर्ड के ही तो पास दिखाई देंगे। तो हम सीधे कह सकते हैं कि जो शीशा वाला वो हमारा वाई वाला इमेज हो गया, और जो हमारा बोर्ड है वास्तव वाला वो हमारा एक्स वाला हो गया। तो यहां पर हम सीधे कहना चाहें तो जहां पर ये काम कर रहा बंदा वहीं पर तो ये भी काम करेगा, कि दोनों आदमी भैया एक ही है और दोनों एक ही है, बस जगह का नाम दिया गया है कि एक को एक लोग कह रहे एक्स है और एक लोग आकर कहते हैं वाई है। मतलब यहां पर जो है ये हमारा स्वतुल्य है। ये हम कहते हैं एक्स और वाई दोनों लोग एक ही जगह काम करें, मतलब दो एक के व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है, एक्स पर भी काम कर रहा है वाई पर भी काम कर रहा है, मतलब एक्स और वाई दोनों क्या एक के लोकेशन है, बस खाली नाम बदला हुआ है। यहां पर ये हमारा स्वतुल्य संबंध जो है। सम्मित क्या कहता है? सम्मित में 2 नंबर उठाया जाता है सम्मित संबंध के लिए। सम्मित संबंध क्या होता है? तो सम्मित संबंध में इसमें हमें 2 नंबर है। सूत्र पहले क्या कहता है कि ए कॉमा बी होना चाहिए किसी समुच्चय से, अगर ए बी है, मतलब ए कॉमा बी अगर समुच्चय का नंबर लिए तो ए बी होना चाहिए आर में। अगर ए बी आर में है तो हमें बी ए ढूंढना पड़ता है आर में, बी ए तो हमारा ढूंढना पड़ता है आर में। तो हल करके देखते कितना आता है।
इसमें से गांव के निवासी में से दो लोग उठाइए, क्या लेंगे, PQR ले लें या RS, कुछ भी नाम ले सकते हैं हम। चलिए हम मान के चलते हैं कि Q और R दो व्यक्तियों को उठाए, Q व R व्यक्तियों को उठाए किसी समुच्चय से, तो Q, R, Q, R में है, तो R, Q में होंगे, चेक किया जाए। X का मान कौन है, Y का मान कौन है, X का मान मतलब कहते X की जगह पर Q वाला आदमी है, Y की जगह पर कहते R वाला आदमी है। मतलब ये कहने का मतलब कहते हैं कि जैसे मान लो कि X वाला, एक एग्जांपल दे, इसे मान लीजिए एक हम हैं या दो आदमी हैं, दो लोग हैं और दोनों लोग एक ही काम पर करने गए, एक ही जगह पर काम करने गए हैं, तो कोई आदमी आकर कहेगा, मान लीजिए ए से आकर कहा कि ए वाले भैया आप बी की जगह पर काम कर रहे हैं, आप बी की जगह पर यानी बी के साथ में काम कर रहे हैं, तो पता लगा कौन और आदमी आया जो बी से कह दिया कि भैया आप तो एक ही जगह काम कर रहे थे ना, एक ही साइड में, जैसे मान लीजिए शटरिंग का काम करते हैं तो नहीं कहा जाता खूब ढेर सारे काम करने वाले लोग होते हैं, तो क्या कहते हैं कि आप तो उनके साइड पे जाते हैं ना। मतलब हम सीधे कहते हैं कि Q वाला व्यक्ति R के साथ में जा रहा है, और चाहे हम क्या बोलते हैं, R वाला आदमी जो है Q के साथ में काम करने जा रहा है, एक ही तो बात हुआ, यहाँ पर काम तो करने एक के जगह गए हैं, चाहे हम Q को कहे R के लगा करके, चाहे R को कहे Q को लगाकर, दोनों आदमी एक के जगह तो काम कर रहा है। X और Y दोनों क्या एक ही लोकेशन है, यहाँ बोला X और Y क्या दोनों एक ही स्थान है, तो हम कहते हैं R के साथ में Q बोले और चाहे Q के साथ में R बोले, दोनों लोग एक की जगह तो काम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि चाहे हमारे साथ आप काम करने गए हैं, चाहे हम आपके साथ काम है, दोनों देखी चीज, हम एक के साइड तो बैठे हुए काम करने के लिए। मतलब यहां पर ये हमारा सममित संबंध है, ये भी हमारा सममित संबंध हो जाएगा। अब हम क्या चेक कर ले, संक्रामक का, क्या संक्रामक होगा, तो संक्रामक भी होगा। मान लेते हैं कि तीन लोग हैं, A, B, C, तीन नंबर लिए हैं किसी ए से, यहाँ पे नंबर है, कोई लोग होंगे, तो A, B होना चाहिए R में, B, C होने चाहिए R में। अगर A, B है, B, C है, तो A, C भी होना चाहिए बेटवा R में, ये होने चाहिए कहते हैं। मतलब अब थोड़ा सा तीन लोग उठाते हैं, यहाँ पर P, Q तीन लोग उठा लेते हैं, इसमें हम R को तीन लोग उठाए किसी समुच्चय A से, किसी समुच्चय A से हम तीन लोग नंबर उठाए, तो मान लेते हैं कि P Q के साथ काम कर रहा है, Q जो है R के साथ काम कर रहा है, तो हम ये नहीं, जैसे मान लीजिए तीन लोग साथ में काम करने गए, हम कहते हैं ए पहला वाला दूसरे के साथ में काम कर रहा है, दूसरा वाला तीसरे के साथ में गया, तो क्या पहला वाला तीसरे के साथ में काम नहीं कर रहा होगा। अगर पहला वाला दूसरे के साथ में काम कर रहा है, दूसरा वाला तीसरे के साथ में काम कर रहा है, तो क्या पहला वाला तीसरे के साथ में नहीं काम कर रहा होगा। तीनों जब यहां पर कहा गया है कि एक्स और वाई दोनों एक ही बिंदु है, एक ही जगह है, मतलब एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर है, मतलब जिस मान लीजिए कोई बिंदु है, इसी पर एक्स भी बैठा हुआ है, इसी पर वाई भी बैठा हुआ है, जब तीनों लोग एक की जगह बैठे हुए, तो तीनों का लोकेशन कार्य करने के एक की जगह नहीं हो गया, मतलब पी क्यू के साथ में काम कर रहा है, या पी क्यू की जगह पर काम कर रहा है, क्यू आर की जब काम कर रहा था, क्या पी आर जब काम नहीं कर रहा होगा। तो यहां पर हम कह दे कि अगर पी क्यू की जब काम कर रहा है, क्यू आर की जगह काम कर रहा है, तो पी जो है आर के पास में भी काम कह सकते कि कर रहा होगा। मतलब यहां पर इस संक्रामक भी हमारा सही हो रहा है। अब कुछ कहे तो याद करो कि वहां पर हम आप लोग बताए थे कि जो सेम होता है, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 हो, तो 1 1 स्वतुल्य भी होता था, सम्मित भी होता था, संक्रामक भी हो जाता था, तो वैसे ही तो चल रहा है, यहां पर भी सेम है। एक्स और वाई एक जगह पर, यानी एक्स और वाई दोनों क्या सेम नंबर हो गए, इसका मतलब ये कहते हैं कि यहां पर स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा, तीनों हो जाएगा। अर्थात ये हमारे स्वतुल्य भी है, सम्मित भी होगा और भैया संक्रामक भी होगा। समझे, तो बहुत आसान है ये। तो अब इसको फटाक से नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। ये कौन सा था, 8वें का 5वें का पहला था, 8वें में 5वें का ये पहला क्वेश्चन हमारा था, ये 8वें का 5वें का पहला। तो इसको मिटा लेना बेटा,
अब जो है आठवें में पांचवें का दूसरा, पांचवें में 5 प्रश्न है, आठवें का पांचवें में, तो अब बी वाला करने चल रहे हम। समुच्चय यानी कि पांचों के लिए समुच्चय नगर के निवासी ही हैं, तो इसको नहीं मिटा लेंगे। आप लोग इसको अगर दिक्कत हो रहा होगा उतारने में, तो आप लोग इसको थोड़ी देर वीडियो रोक करके उतार लिया करिएगा, समझ लिया करिएगा, और ना तब भी समझ में आए तो थोड़ा सा बार रिपीटेड करके देखिएगा, रिपीट करके थोड़ा देखेंगे समझेंगे तो और समझ आएगा, और नहीं फिर भी समझ आता तो एक बार फिर से बताया करिए। हम इसको एक बार और बताने की कोशिश करेंगे और अच्छे से कायदे समझाने की कोशिश करेंगे। कोशिश हम ये कर रहे हैं अपने तरफ से कि बच्चा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये केवल और केवल कहते हैं आप ही लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। यहां पर पांचवे का बी नंबर, बी में क्या कह रहा है कि अब अगर हम बी को अगर हम छोड़े तो कर ले जाएंगे। बी में क्या कह रहा है, बी में ये कह रहा है कि जैसे एक्स और वाई दोनों एक ही जगह पर काम कर रहे थे, वैसे यहां पर है कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही गांव में रहते हैं, एक ही स्थान में कार्य करते हैं, एक्स और वाई एक ही स्थान में कार्य करते हैं, या एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही तो हो गया, सेम ऐसे ही तो चलेगा, सेम बेटा ऐसे ही तो चलेगा वो भी, इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं। हम सीधा कौन से बता रहे हैं, हम सी नंबर बताने चल रहे हैं। अब इसको आप लोग कर लीजिएगा, सेम ऐसे ही उतारना होगा उसको। अब सी नंबर क्या कह रहा है कि संबंध इस प्रकार से परिभाषित है, संबंध इस प्रकार से परिभाषित है कि सच दैट एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई से, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये कह रहा है, मतलब आप लोग समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे ये कह रहा है कि एक्स वाला जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स जो है वाई से क्या है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यानी कि एक्स का जो लड़का, जैसे मान लीजिए एक्स कोई लड़का है, एक वाई लड़का है, तो वाई वाले से जो है, जैसे हम कहते हैं मान लीजिए कि एक कोई अगर लड़का है जो 1 मीटर का है, तो दूसरा का वाला कितने मीटर का है, 8 मीटर का है, तभी तो होगा 7 मीटर लंबा पाएगा। तो वैसे यही कहना चाह रहा हूं, हम स्वतुल्य समित चेक करके देखते हैं कि क्या सही में है, तो स्वतुल्य फटाफट चेक करा जाए। स्वतुल्य क्या कहता है, यही तो कहता है, ध्यान दीजिए कि एक नंबर उठा लीजिए समुच्चय ए से, तो ए कॉमा ए होना चाहिए आर में, ये सूत्र कहता है। तो हम लगाते समुच्चय, यानी हमारा समुच्चय कैसा है, नगर के निवासी है, नगर के निवासियों में से कुछ लोग उठा लाओ। अब कितने लोगों को कहता है स्वतुल्य उठाने के लिए, एक लोगों को, तो हम एक नंबर उठाए समुच्चय का, तो पी कॉमा पी होना चाहिए आर में, एक्स भी पी है और वाई भी पी है। अब पालन कराइए इसका कंडीशन, क्या ये संबंध, मतलब ये जो चीज दिखाई पड़ रहा है इसके अंदर है बैठा, पालन करा ले, पालन कर लिए तो हो गया। तो देखा जाए तो ये पालन मतलब एक्स का मान पी है, वाई का मान पी है। क्या कोई आदमी खुद के लंबे, यानी खुद से खुद का लंबा हो सकता है? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, तो जब हम यहाँ पे खड़े तो क्या खुद से हम 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकते? कोई आदमी अपने आप में 7 सेंटीमीटर लंबा खुद से हो सकता है? अगर मान लीजिए पी व्यक्ति है और यहाँ पर भी कोई पी व्यक्ति खड़ा है, मतलब दोनों क्या एक ही व्यक्ति है, ये दोनों लोग क्या एक के हैं, बस 2 जगह खड़ा किया गया, एक एक्स की जगह पर, एक वाई की जगह पर। तो यहाँ पे अगर 1 मीटर है तो क्या यहाँ पे 8 मीटर हो जाएगा? अगर ऐसा है तो है इसके अंदर, अगर ऐसा नहीं है तो नहीं है। तो आप लोग बताएंगे क्या अगर ये एक्स का मान मान लीजिए 1 मीटर का लड़का है, तो क्या ये 8 मीटर का लड़का हो सकता है? दूसरी जगह खड़ा हो गया तो नहीं हो सकता है ना। तो सीधे कह दे कि तब तो इसके अंदर नहीं है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि एक्स वाला जो है वाई वाले 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ पे पॉसिबल है क्या, खुद अगर शीशे में देख खड़े होकर देखे, मतलब शीशे से बाहर खड़े होकर देखे, तो क्या शीशा में जो चेहरा बनेगा आप लोगों से इमेज से हाइट बड़ा बनेगा? हम जब यहाँ खड़े हैं तो 3-4 फुट के हैं, तो क्या अगर 1 फुट के मान लेते हैं हम, तो उसके बाद जब दूसरी जगह खड़े तो क्या 8 फुट के दिखाई पड़ेंगे हम? थोड़ा सोचिएगा, बताइएगा यहाँ पर कि जो कोई आदमी है तो क्या खुद से खुद का लंबा हो सकता है? खुद से खुद का लंबा हो सकता है? अगर मान लीजिए आप 1 मीटर के, तो क्या कुछ देर के लिए क्या 7 मीटर के हो सकते हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो वही यहां पर भी चीज है कि अगर 2 जगह आदमी खड़ा होता है, तो दोनों जगहों पर अगर देखा जाए तो क्या एक जगह छोटा और एक जगह बड़ा दिखाई पड़ेगा?
ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन हमारा स्वतुल्य यही, मतलब स्वतुल्य करें, हमारा रिलेशन का कंडीशन यही कह रहा है कि एक्स वाला जो है वाई वाले से 7 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब ये वाला पी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आप हैं, तो आप यहाँ पर भी खड़े और आप यहाँ पर भी खड़े हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ का व्यक्ति, मतलब यहाँ पर जो आप खड़े थे, इस वाले से लंबे 7 सेंटीमीटर दिखाई पड़ते हो? मतलब वास्तविकता है ये कि क्या कोई खुद से खुद का लंबा कोई हो सकता है? तो ऐसा संभव नहीं है। मतलब अगर 5 मीटर के यहाँ पर लड़का होगा तो 5 ही मीटर यहाँ पर भी लड़का होगा, 5 फीट का अगर यहाँ पर होगा तो 5 ही फीट का यहाँ पर होगा। मतलब जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा तो दिखाई पड़ेगा, उतना ही बड़ा तो दूसरे जगह पर भी दिखाई पड़ेगा। मतलब ये वाली चीज तब इसके अंदर नहीं है, क्योंकि जो कह रहा था एक्स वाला जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब ये वाला इसमें क्या कह रहा है कि एक्स का जो मान है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब ये वाला व्यक्ति इनसे 7 सेंटीमीटर लंबा होगा तब इसके अंदर होगा, लेकिन इसमें नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाया। मतलब सीधे हम कह दे कोई आदमी खुद से खुद का लंबा नहीं हो सकता है, अर्थात हम ये कह दे कि ये हमारा क्या है, फिर स्वतुल्य नहीं है। ये यहां पर हम ये कह सकते हैं कि स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, सम्मित वाले को चेक करते हैं। सम्मित संबंध क्या कहता है? अगर सम्मित संबंध के बारे में देखिए तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, अगर ऐसा है तो ए बी होना चाहिए हर हालत में। तो अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए हर हालत में। तो दो लोग उठाइए, दो लोग उठाइए, सपोज करते पी और क्यू दोनों आदमियों को उठाए, मान के ये चलते कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए कि पी जो है क्यू से 7 मीटर बड़ा है। मान लेते हैं कि पी वाला आदमी जो है, यही तो एक्स है पी वाला, और ये वाई हो गया, तो एक्स वाला वाई से क्या 7 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि पी वाला व्यक्ति जो है क्यू से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या जब हम उल्टा करेंगे तो क्यू कॉमा पी होगा। जब क्यू कॉमा पी होगा तो अब कुछ देर बाद क्या ऐसा हो सकता है, देखा जाए तो एक्स का मतलब हमारा कौन हो गया, पहले एक्स था पी और वाई था क्यू, लेकिन अब हमारे पास एक्स का जगह कौन आ गया, क्यू, और वाई की जगह पी आ गया। तो क्या कुछ देर बाद ऐसा हो सकता है कि पहले पी था 7 सेंटीमीटर लंबा क्यू से, तो कुछ देर बाद क्या ऐसा हो सकता है कि क्यू वाला पी से 7 सेंटीमीटर लंबा हो गया हो? हम कह दे, आप लोग जानते हैं कि ये ऐसा हो नहीं सकता है। अगर हम आपसे लंबे हैं तो क्या कुछ देर बाद हम आपसे छोटे हो जाएंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अगर पी व्यक्ति क्यू से बड़ा है तो कुछ देर बाद क्यू वाला पी से बड़ा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हम ये सीधे कह दे नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, यहाँ पर ये नहीं हो सकता। यहाँ पर ये सम्मित नहीं है, संक्रामक स्वतुल्य भी नहीं था, सम्मित भी नहीं है, सम्मित नहीं है ये। अब हम क्या चेक करते, संक्रामक, संक्रामक देखा जाता नहीं। संक्रामक संबंध क्या कहता है कि 3 नंबर को उठाइए ए बी सी किसी समुच्चय से, तो सूत्र ये कहता है ए बी होना चाहिए हर हाल में और बी सी होना चाहिए हर हाल में, ए बी और बी सी दोनों होने चाहिए, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए आर में, ये होना चाहिए। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब 3 लोग हम उठाएं, अब कहे तो आप लोग एक एग्जाम्पल दे देते, मान लेते हैं, मान लीजिए कि 3 लोग हैं, ठीक, 3 लोग हैं, ध्यान दीजिएगा। मान कर ये चले कि 3 लोग हैं, मान लेते पहला व्यक्ति 21 मीटर का है, दूसरा व्यक्ति पहला 21 मीटर का है, दूसरा कितने मीटर का है, 14 मीटर का लंबा का लड़का है, और तीसरा लड़का क्या है 7 मीटर लंबा लड़का है। तो जब पहला 21 और 14 का जब लेंगे हम तो दोनों के बीच में 7 का अंतर है। फिर दूसरा और तीसरा में अगर हम लेंगे तो 14 और 7 था, 14 मीटर और 7 मीटर लंबा लड़का है, तो इनके बीच में कितने का अंतर हुआ, यहाँ पर भी 7 का अंतर हो गया। तो जब पहला और तीसरा हम लेंगे, पहला तीसरा, तो इनके बीच में कितने का अंतर होगा, 14 का तो हो जाएगा यहाँ पर अंतर। तो यहाँ पर कह रहा है कि 7-7 का अंतर होना चाहिए। तो सोचिए जरा कि मान लेते हैं कि P और Q, P है 21 मतलब 21 मीटर लंबा है और ये कितने मीटर लंबा है, ये जो है 14 मीटर मान लेते हैं लंबा लड़का है। तो यहाँ पे 7 का अंतर हो गया, x का मान 7 मतलब x का मान y से 7 मीटर लंबा बड़ा हो गया, लंबा हो गया।
फिर कहते Q जो है R से भी 7 मीटर लंबा लड़का है, मतलब ये 14 और ये 7 है, यहाँ पर 7 का अंतर है। तो जब हम P और R लेंगे, ये तो कहता है कि AB हो BQ हो तब, सॉरी AB हो BC हो तब तो AC ढूंढ लेंगे। तो यानी P और R में चेक करिए कि क्या यहाँ पर भी 7 का अंतर होगा। ये 24 का था, ये 7 का था, यहाँ पे 14 का अंतर हो गया। सॉरी, यहाँ पे 21 था और ये 7 था, यहाँ पे तो 14 का अंतर हो गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर लंबा लड़का है, x का मान y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो यहाँ पे तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा ना यहाँ पर। मतलब यहाँ पर हम कहते हैं संक्रामक भी नहीं होगा, ना तो स्वतुल्य होगा, ना संक्रामक और ना ही सम्मित होगा, तीनों में से कोई नहीं होने वाला यहाँ पर। तो हम सीधे कहते कि ये चीजें चलेंगी यहाँ पर, क्या है कि ये चीजें होंगी। उम्मीद करते हैं कि अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ऐसे हम प्रश्नों को लगाएंगे, क्या करेंगे, इस प्रकार के हम प्रश्नों को लगाएंगे। उसके बाद अब आप ये बताइए, अब इसको मिटा लें, थोड़ा देख लीजिएगा, इसको रोक करके लिख लिया करिए तुरंत। अब इसके बाद से 5वें का चौथा प्रश्न, 8वें में 5वें का चौथा प्रश्न बताइएगा। 5वें का चौथा प्रश्न क्या है, 8वें का 5वें का चौथा प्रश्न। अगर इसके बारे में हम थोड़ा गौर करें तो ये तो और इंटरेस्टिंग चलने वाला है टॉपिक। हम देखें तो यहाँ पे संबंध कैसा परिभाषित है कि x, y इस प्रकार से हैं लोग कि x y की पत्नी है, क्या है, x y की पत्नी है। ये इस प्रकार का संबंध इसके अंदर दिया गया है। स्वतुल्य चेक करें हम फटाफट। अब स्वतुल्य, स्वतुल्य में सूत्र ये कहता है कैपिटल A का नंबर होना चाहिए तो A, भी होना चाहिए R। अब तो कोई दिक्कत होगा नहीं इसको लिखने में, ना भी बताएं तो भी समझ जाएंगे। अब इसमें से एक नंबर उठाए, मान लेते P वाले व्यक्ति को उठाते हैं, चाहे औरत हो सकती है, चाहे कोई लड़का या लड़की कौन हो सकता है। मान लेते P, हम किसी समुच्चय का नंबर उठाए तो P, बिलोंग्स टू R। क्या ये चीज इसके अंदर है, इसके अंदर पालन करेगा इस कंडीशन का, तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब सोचिएगा जरा, ये x का मान और ये कौन है, y का मान। कंडीशन क्या कहा कि x वाला जो आदमी, मतलब x जब जो होगा वो y की पत्नी वाला कहलाएगा, तो x जो है y की पत्नी होगा। तो खुद सोचिए कि जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, तो क्या कोई खुद की पत्नी बन जाएगा, खुद का ही तो इमेज स्वतुल्य रखता है कि एक का एक से, दो का दो से, तीन का तीन से, तो वैसे यहाँ पे P का P से है, तो क्या P जो है P का पत्नी बनेगा, कोई खुद की पत्नी कोई बनता है यहाँ पर, कोई खुद की पत्नी बन जाएगा। जैसे मान लो कोई लड़का है, चाहे कोई औरतें हैं, तो क्या खुद की औरत खुद की पत्नी बनेगी यहाँ पर हम कह दे कि जो है ये जो है खुद का कोई नहीं होता है, यानी कि ये नॉट बिलोंग्स टू R होगा, ये स्वतुल्य नहीं हो सकता है। स्वतुल्य जो है, खुद सोचिए कि कोई औरत है, तो कोई औरत जो है, कोई औरत खुद की अपनी पत्नी बनेगी यहाँ पर वही तो है। स्वतुल्य क्या करो, सेम लोग, 1 का 1 से हो, 2 का 2 से हो, 3 का 3 से हो, तब स्वतुल्य कहलाता है। लेकिन अगर यहाँ बात करें हम, तो मान लीजिए कि ये P की P से पत्नी बनेगा, P की पत्नी बनेगा, तो यहाँ पर हम कह दें स्वतुल्य जो है नहीं होगा। अब क्या चेक कर ले, सम्मित वाले का। अब क्या चेक कर लेते हैं, सममित का हम चेक करेंगे। सम्मित क्या कहता है, ए बी होना चाहिए कैपिटल A में, तो अगर ए बी किसी समुच्चय का नंबर है तो ए बी आर में होना चाहिए। अगर ए बी आर में है तो हमें बी ए ढूंढना पड़ता है आर में। ये हो तो पहले ये होना चाहिए, ए बी इस प्रकार से नंबर उठाया जाता है कि ये हर हालत में होने चाहिए, पहला होना चाहिए। तो 2 नंबर हम उठा लेते, पी तथा क्यू किसी समुच्चय का नंबर। तो मान लेते हैं कि जो पी जो है, मान रहे हम कि P वाला आदमी जो है, मतलब P वाला जो है, P जो है, ये P की जब X जब P है और Y की जब Q है, तो P Q की पत्नी, सपोज करते हैं कि P जो है Q की पत्नी है, P जो है Q की पत्नी है। अगर ऐसा है, मान लिए हम कि P जो है Q की पत्नी है, तो क्या उसका उल्टा करने पर Q जो है P की पत्नी बनेगा। अगर P Q की पत्नी है तो क्या कुछ देर बाद Q
पति थोड़ी ना बन जाएगा। यहां पर हम कह दें कि जो P है पति थोड़ी बन जाएगा। यहाँ पर P जो है Q की पत्नी है तो वो पत्नी ही रहेगी, पति कहां बन जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो x ऑफ P है, y ऑफ Q है, तो यहाँ पर P Q की पत्नी थी, लेकिन उसी का उल्टा हो गया। अब x ऑफ y या x ऑफ Q आ गया, y ऑफ P आ गया, मतलब अब Q P की पत्नी बन गई। तो कोई कुछ देर बाद अगर हम कह दें मान लीजिए आप पति है तो क्या कुछ देर बाद आप पत्नी थोड़ी बन जाएंगे। यहाँ पर अगर P Q की पत्नी है इसका मतलब y वाला जो होगा वो पति होगा, यानी Q वाला पति है, अब P हमारी पत्नी है, तो उल्टा करें क्या P पति बनेगा और Q पत्नी हो जाएगी। तो हम कहते हैं ये वाली चीज इसके अंदर नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो है अगर ये पत्नी है तो यहां पर भी ये पत्नी ही रहेगी, चेंज नहीं हो सकता है कहते, यानी नॉट बिलोंग्स टू आर कहते। ये भी हमारा क्या है, सम्मित जो है नहीं है, सम्मित नहीं है। संक्रामकता का, अब संक्रामकता तो भैया वैसे फेल होगा, संक्रामकता तो वैसे ही फेल हो जाएगा। फेल क्यों होगा, मान लीजिए कि 3 लोग हैं A B C, मान लेते A जो है B की पत्नी है, A B की पत्नी है, तो क्या B जो है C की पत्नी बनेगा। A B की पत्नी है तो इसका मतलब B वाला पति हो गया, A पत्नी हो गई, तो क्या B C की पत्नी बनेगा। ये तो पति हो चुका है ना A का, तो ये पत्नी कहां होगा इसका। जब ये नहीं होगा तो ये कहां होगा, तो इसका मतलब यानी संक्रामक तो यहां पर हो गया, संक्रामक है यहां पर, यानी कि हम ये कह सकते हैं नहीं, लेकिन संक्रामक भी नहीं होगा, संक्रामक पहले ही तो फेल हो जाएगा यहां पर। तो सीधे कहते हैं यहां पर A B C बिलोंग्स टू कैपिटल A, तो A B R में, B C भी R में, तो A C भी होना चाहिए R में। अगर ऐसा है तो सूत्र लगाते क्वेश्चन को हम, मान लीजिए 3 लोग उठाए P Q R, सपोज कर लेते P जो है Q की पत्नी है, अगर P Q की पत्नी है तो क्या Q R की पत्नी बनेगा। यहां पर हम कहते हैं ये रिलेशन वाला जो है दोनों ही फेल हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता संक्रामक, संक्रामक की कंडीशन ही फेल हो जाएगी, क्योंकि संक्रामक क्या कहता है कि ये चीजें हर हाल में होनी चाहिए। इसका मतलब ये हमारा संक्रामक क्या है, यहां पर फेल हो जाएगा। अब इसमें जो है हम कहते हैं 8वें का 5वां जो था, मतलब 8वें का 5वें का चौथा, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है यहां पर। और 8वें का 5वां जो है, मतलब 8वें का 5वें का 5वां एकदम सेम, उसमें दिया, इसमें पत्नी था, उसमें पिता दिया हुआ है, तो वैसे वो भी फेल होगा। अगर हम लेते मान लीजिए कोई एक लड़का, मतलब कोई एक नंबर लीजिए P, तो P को P, क्या कोई खुद का पिता, कहते खुद का पिता बन पाएगा, कोई खुद का पिता बनता है। अगर मान लीजिए पिता का कंडीशन देखो तो क्या ये वाला जो है X वाला पिता है, तो क्या खुद का पिता बनेगा, क्योंकि खुद ही तो खड़ा होता है, खुद का इमेज खुद बनता है, तो खुद का पिता कोई नहीं बनता है, तो ये स्वतुल्य फेल हो जाएगा पिता वाले में भी। अगर इसमें चेक करें तो मान लेते हैं P जो है Q का पिता है, ठीक है, कुछ देर बाद Q पिता बन जाएगा P का। अगर ये बाप बन चुका है तो क्या कुछ देर बाद ये लड़का जो था कुछ देर बाद बाप बन जाएगा बाप का, कहते हैं ऐसा थोड़ी नहीं। अगर ये पिता है तो दूसरे जगह खड़ा करोगे तब भी वो बाप ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि X वाला पिता हो जाना चाहिए, तो ये नहीं हो पाएगा। यहाँ पर सम्मिति फेल हो जाएगा, संक्रामक इसमें भी हमारा तीनों फेल हो जाएगा। तो हम कहते हैं पत्नी के हिसाब से देखो चाहे पिता के हिसाब से, हमारा ये कंडीशन फेल हो जाएगी, ना स्वतुल्य होगा, ना सम्मित, ना संक्रामक होगा, तो यहां पर नहीं होने वाला है आप लोगों का। तो 8वें में जितने भी प्रश्न थे ये सारे अब क्वेश्चन हो रहे हमारे कंप्लीट। अब जो है क्वेश्चन हम फिर लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर कहां से, सेकंड से लगाना शुरू करें। अभी क्या बताए थे हम, जो क्वेश्चन लगाने वाला होगा उसको लगाएंगे अभी हम, कि ताकि हमें अच्छे से पहले समझ में आ जाए। तो हम पहला लगाए, पहले में 2 प्रश्न उसको लगा दिए, फिर 8वें पर आ गए, 8वें में जितने सब लगा लिए। अब फिर हम चलेंगे, थोड़ा सा अगर समझ में आ गया होगा तो अब हम पढ़ाएंगे आप लोग दूसरे नंबर से। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं कि दूसरा क्या कह रहा था। अब लैंग्वेज वाले थोड़ा सा फोकस करके हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन बस आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे। अब वो क्वेश्चन वहां से हम कल का बताएंगे।